शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री रामानंद राय संवाद में अब प्रश्नोत्तर पे चर्चा चल रही थी और पिछली बार महाराज जी ने कृपा करके यही आगे श्लोक लिया। इसी क्रम में संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेमे यार सेई बड़ो धनी। अब प्रश्न जो है रामानंद राय का वो बड़ा सरल है श्रीमन महाप्रभु का रामानंद राय से कि संपत्तियों के मध्य जीव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। ये प्रश्न का उत्तर भी रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु को जो दिया वो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, पर अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। तो पिछली बारी यही चर्चा हुई थी और बड़े अच्छे से महाराज जी ने और समझाया कि ये संपत्ति जो है, जैसे उन्होंने बोला कि राधा कृष्ण प्रेमेर यार से ही बड़ो धनी, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है वही बड़ा धनी है। और राधा कृष्ण के प्रेम अगर साध्य है तो उसका साधन जिसके पास है वो भी बड़ा धनी है। अब ये बात हम लोगों ने अच्छे से समझ ली, परंतु जब हम कथा के उपरांत अपने जीवन में चले जाते हैं, आप रोज ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, आपको कोई बोले क्यों माता जी आपने सुना नहीं क्या, राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ो धनी, तो और कौन सा धन कमाने जाते हो आप रोज ऑफिस में। हम लोग रोज क्यों कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं, धन कमाने के लिए ऑफिस में, नौकरी में, फैक्ट्री में सब क्यों जा रहे हैं। अगर ये बात हमारे को सही से समझ में आ गई कि राधा कृष्ण प्रेम धन यही हमारा सबसे बड़ा धन है, तो यही धन अर्जित करने में अपने जीवन को क्यों नहीं व्यतीत करते, क्यों नहीं लग जाते हम इसी धन को कमाने में। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है ईजियर सेड देन डन। बोलना तो बड़ा सही है और जब ये कथा में बात होती है तो हम सब एकदम मानते हैं यही सबसे बड़ा धन है जी, इसी को कमाना है, बस यही चाहिए जीवन में। और लेट हो रहे हैं जी, कल दुकान पे जाना है कल सुबह जल्दी जाना है ऑफिस में। तो ये दोनों बातें हमारे जीवन में क्यों चलती हैं, ये प्रश्न हमारे भीतर होना चाहिए कि ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि जब तक हमारे भीतर ये राग घुसे हुए हैं इस संसार के, तब तक कुछ बातें हमें केवल अच्छी लगती हैं पर हम उसे मान नहीं पाते। और इस भाव को बोला जाता है शांत भाव। शांत भाव क्या है, पीछे से झंडा लेके खड़े हैं, जय 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 जय, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई इससे ज्यादा हमारा संबंध नहीं है। बस ये हाँ जी आप जो बोल रहे हो बढ़िया, आप जुलूस निकाल रहे हो, पीछे झंडा लेके हम भी खड़े हैं, शांत भाव। आप बोलो राधा कृष्ण प्रेम धन सबसे बड़ा धनी, अच्छा ठीक है, हाँ जी हम भी कह रहे हैं, बस। और पीछे पीछे से ही निकल गए, चलो जी अब चले। क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे राग हैं और प्रमुखता तो तीन ही राग होते हैं। एक तो धन का राग,
सुत वित्त और अपने मान का। इसको पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा भी बोला जाता है। सुतेषणा मतलब जो हमारे अपने पुत्र के प्रति जो राग होता है वो बड़ा प्रबल होता है। वो राग हमें छोड़ने नहीं देता इस जगत को। भले कोई कितना बोले कि भैया हरि नाम ही धन है, राधा कृष्ण का प्रेम पाना है, पहले इसको ठीक से सेटल कर लें, फिर उसके बाद कुछ और विचार करेंगे। और फिर वित्तेषणा, जो अपना धन है। अब वित्तेषणा, ये देखो हम धन की बात कर रहे हैं और धन से ही हमारी सर्वाधिक आसक्ति और मोह है। जो भजन कर रहे हैं, भक्ति में लगे हैं, जो साधक हैं, जो आप और मैं हैं, ये सब वित्तेषणा में लगे हैं। वित्तेषणा क्या है? जो धन से अति राग है। ये वाला धन नहीं, जो लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है यहाँ पे इस संसार में, वो वाला धन, उसको बोला गया वित्तेषणा। और तीसरी जो इन दोनों से बच भी जाए, कंचन कामिनी से, तो आखिरी में कहाँ फंसता है? लोकेषणा। थोड़ा नाम हो, लोगों को पता हो, अगर भजन भी करते हैं तो 100-50 लोग आगे पीछे घूमने चाहिए, पता लगे भैया महाराज भजन कर रहे हैं ठीक से। जब आदमी इन सब से निकल जाता है, वित्तेषणा से भी, पुत्रेषणा से भी, तो लोकेषणा में जाके फंस जाता है। शिष्य होने चाहिए और उसको एक पॉलिश्ड तरीके से वो अपनी इस लोकेषणा को तृप्त करता है, ये कह के कि मुझे नाम का प्रचार करना है, मुझे भक्ति का प्रचार करना है। भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो वो उसका मुझे वितरण करना है। भक्त जो होता है ना, वो हमेशा उसको क्या गिराता है? उसको राग गिराता है। और जो ज्ञान योग में होता है उसको द्वेष गिराता है। जो ज्ञानी है उसको राग नहीं होता, उसको द्वेष गिरा देता है। और जो भक्त होता है उसको राग गिरा देते हैं। जैसे भरत महाराज जी को हिरण से राग हो गया, और अन्य अन्य उदाहरण हैं। तो हम लोग ये सुनते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ो धनी, लेकिन तब भी हमारी इस जगत की जो धन है उसमें आसक्ति बनी पड़ी है। और ये जब हम भजन करते हैं तो भी दो मत है। एक मत ये कहते हैं कि भगवान तो सर्वस्व ले लेते हैं श्रीमद् भागवतम में, और दूसरा भगवत गीता में ये कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगाक्षेमम वहामि हम। भगवान बोल रहे हैं जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, उसके पास जो नहीं है वो मैं उसको देता हूँ, और जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये दो बड़ी कन्फ्यूजन भी जीव के बीच में रहती है कि भैया भगवान का भजन करने से भगवान सर्वस्व हर लेते हैं, ये सारा धन हर लेते हैं। यहाँ भगवान एक जगह बोला है कि भैया उस धन की भगवान रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो आपको देंगे। कुछ बल्ला रह गया आपका तो वो भी आपको प्रदान कर देंगे, ये भी भगवान बोल रहे हैं। और भागवतम में ये भी बोल रहे हैं कि सर्वस्व हर लूंगा मैं उसका, जो मेरा भजन करेगा। सबसे पहले धन ले लूंगा। तो इन दोनों के बीच में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, भैया क्या करें, कैसे भजन करें। तो ये भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती बात। जबकि भगवान धन नहीं चाहते हमसे, भगवान तो हमसे हमारा मन ही चाहते हैं। ना वो आपसे आपका तन चाहते हैं, ना वो आपसे आपका धन चाहते हैं, भगवान तो मन चाहते हैं। भगवान को क्या आपका धन सारा हर के क्यों चाहिए उन्हें आपका धन? कमी है क्या उनके पास? लक्ष्मी जी उनके चरण दाब रही हैं, उनकी लेश मात्र भी कृपा आप पे, भाई थोड़ा सा धन आ गया तो भगवान को क्या करना है आपका धन हर के? तो भगवान क्या हरते हैं? जब किसी भी जीव की भजन करने के पथ पे वो चल पड़ा है, उसकी गति हुई है कि वो भजन करे, वो इस तरफ उसकी रुचि हुई है कि वो भगवान को पा सके, भगवान के पास वापस आ सके। अब उसके बीच में जो आसक्ति उसकी बाधा बढ़ती है, भगवान उस आसक्ति को हर लेते हैं। किसको हर लेते हैं? आसक्ति को, धन को नहीं, तन को नहीं। जिससे भी हमारी सर्वाधिक आसक्ति होगी, और जो आसक्ति हमें भगवान को पाने से रोक रही है। हम अपना हित नहीं जानते, हमें पता ही नहीं हमारा हित है क्या,
क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम कौन है। अभी हम उस पीछे चर्चा कर रहे थे सब कि हम लोग बड़ी सरलता से बोल देते हैं मेरा शरीर, मेरी आत्मा। मेरा शरीर नहीं बोलते, ये तो बोलना चाहिए हमें। हम क्या बोल देते, मेरी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचाया इसने, खुश हुए तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। भैया ये मेरी आत्मा, ये वर्ड ही गलत है। असल में वही होता है जो मैंने पहले कहा, मेरा शरीर। स्वाभाविकता ये निकलना चाहिए। आपको अगर कहीं लग गई, आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ टूट गया, ये शरीर का हाथ टूट गया, स्वाभाविकता ऐसा होना चाहिए। पर स्वाभाविकता क्या होता है, मुझे लग गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे लड़के का ये हुआ है, मेरी बीवी का ये हुआ है, मेरे पति का ये हुआ है। और कहीं कहीं जगह हम देखते हैं कि कहीं कहीं जगह जब गुरुजी से लोग बात कर रहे होते हैं, कहीं कहीं परंपराओं में भी ऐसा होता है, वृंदावन में भी कई जगह जब संत महात्माओं से बात करते हैं तो महाराज इस शरीर का लड़का हुआ है, बताते ऐसे ही हैं क्योंकि महाराज जी के सामने है ना, तो ऐसे ही बताया जाए, महाराज इस शरीर का लड़का हुआ है, महाराज ये शरीर का विवाह हो रहा है, ये इस शरीर की पत्नी है। पर मानते नहीं है, ये सब बातें सिर्फ बोलने की है। ये मानते हो कि नहीं, ये बातें सिर्फ वृंदावन में कोई महाराज संत महात्माओं के आगे ही निकलती है। यहाँ पे ये मेरी पत्नी है, दुखी मेरी आत्मा हुई है। हाँ हाँ, तो मेरी आत्मा, ये गलत कंसेप्ट है। तो इसीलिए मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से ये शरीर माने बैठा हूं। इतनी कथा के बाद भी, इतना सुनने के, इतना बोलने के बाद, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सुनने के बाद, इतना कथा बोलने के बाद भी हम यही जानते हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो जब मैं अपने आप को इस तन से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तब तक मुझे क्या पता कि धन क्या है। मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। किसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, वो ये कैसे बताएगा कि मेरा हित किस में है, मेरा असली धन क्या है। इसीलिए हम ये बात सुन के भी कि राधा कृष्ण का प्रेम रूपी जो धन है, हरि नाम संकीर्तन जो है, हरि नाम रूपी जो धन है, ये धन मुझे अर्जित करना है। ये धन मुझे क्यों अर्जित करना है? क्योंकि ये धन मुझे वो सब कुछ देगा जो इस जगत में इस तन को रखने के लिए चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बताने के लिए मैं इतनी देर से बात समझा रहा हूं। मेरे इंटरेस्ट की अगर आप बात करोगे तो बात मुझे ठीक से समझ में आएगी। ये राधा कृष्ण का प्रेम धन अर्जित करना जरूरी क्यों है? ये हरि नाम संकीर्तन का धन मुझे एकत्रित करना, संभालना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये धन मुझे इस जगत के बाकी सारे धन दे देगा। इस जगत में रहने के लिए आपको जो धन चाहिए, वो धन भी आपको यही धन प्रदान। देखो, जब आपने रूट ले लिया तो सारा वृक्ष आपके पास एक दिन आ जाएगा। और सब धन का मूल क्या है? राधा कृष्ण प्रेम धन। आप कहो प्रेम धन जिसके पास आ जाए तो फिर वो भिखारी हो जाएगा, फिर तो वो किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त कभी इस जगत में धन के लिए रोया नहीं है। भक्तमाल में अनेकों अनेक उदाहरण है। एक नरसिंह जी का उदाहरण ले लो। कहीं नरसिंह जी के जीवन में तो बहुत उदाहरण है, मगर एक आध आपने सुना भी होगा। बहुत सारे मेरे अंदर आ रहे हैं उदाहरण नरसिंह जी के। नरसिंह जी अपने घर में सदा संकीर्तन करते, और जितने आसपास उनके जो पड़ोसी थे वो सब थोड़ा सड़ते थे नरसिंह जी से। सड़ते क्यों हैं? अगर आपको भी संकीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन ध्वनि बड़ी सुनने में अच्छी लगती है ना, कहीं बज रही हो, जैसे हमारे भी आसपास वाले बोलते हैं भैया बड़ा अच्छा लगता है आपके वहाँ से कीर्तन की ध्वनि आती है, वो सब घर वालों को भी बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। पर यही अगर 24 घंटा में यहाँ कीर्तन करना शुरू कर दूँ ना, तो यही सब दुखी होकर शिकायत करने लगेंगे। अच्छे अच्छे प्रेमी जो होते हैं ना, जब उनके पास मंदिर खुल जाए तो वो दुखी हो जाते हैं।
यार हर वक्त यार हर वक्त थोड़ी होता है यार। कभी कभी आपने हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कर दिया है या दिन में आधा घंटा कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है कीर्तन करते हो, बड़ी अच्छी आवाज आती है। और 24 घंटे का कीर्तन चला दो तो वही महाराज दुखी होके आ जाते हैं। ये हमने भक्त निवास में देखा था। सब बड़े आनंदित होते, शिकायत करते थे, आप हमें बुलाते नहीं हो, कीर्तन करते हो हमें नहीं बुलाते, यही शिकायत सबकी रहती थी। हमने एकादशी पे पूरी रात वहां संकीर्तन करना प्रारंभ किया, हमारा सबकी शिकायतें आ गई, यार रात को मत किया करो यार। तो इसीलिए नरसिंह जी से, अब आप समझ पाओगे नरसिंह जी से क्यों चिढ़ते थे। नरसिंह जी के यहाँ 24 घंटे कीर्तन होता। पहले तो थोड़ा थोड़ा टाइम कीर्तन होता था। एक बार नरसिंह जी कहीं जा रहे थे, वहां पे उन्हें देखा कि कुछ अंधे जो हैं वो कीर्तन कर रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। लगभग 16 ब्राह्मण थे वो, जो आंख से देख नहीं सकते थे और भिक्षा करते हुए संकीर्तन कर रहे थे। बड़ा मधुर संकीर्तन कर रहे थे। नरसिंह जी थोड़ी देर के लिए तो जब संकीर्तन सुना वहीं पर रुक गए, बड़ा आनंदित हुए। उसके बाद जब उन्हें भिक्षा मिली वो आगे चलने लगे, रुक के। तो नरसिंह जी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, आप सबसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। आप जो ये संकीर्तन करते हो इसमें आपका कोई भाव है भगवान के प्रति, या बस ये धन एकत्रित करने के लिए ही आप संकीर्तन करते हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, हम तो अंधे हैं, हमारी जीविका और कोई है नहीं, तो संकीर्तन तो हम भाव से ही करते हैं, पर संकीर्तन से ही हमें ये धन अर्जित भी हो जाता है, पर हमारा लक्ष्य जो है वो ये धन अर्जित करना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो अपने ठाकुर जी के लिए कीर्तन करना है, पर हाँ उसके माध्यम से हमें ये मिलता है, इसीलिए हमने कोई दूसरा माध्यम चुना भी नहीं, क्योंकि आनंद हमें से। बोले पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। नरसिंह जी बोलते, अगर ऐसी बात है तो मेरे घर चलो, आपका खाना पीना रहना जीवन भर का मैं दूंगा, आप 24 घंटे मेरे यहाँ कीर्तन करो। हमारा इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। उन्हें लगा बड़ा धनी आदमी होगा भैया, हम 16 ब्राह्मणों को जो अपने घर लेके जा रहा है। बोले बड़ी जगह है मेरे घर में आपके रहने की। और मैं इसीलिए अभी पीछे का नहीं बताया, पीछे का क्या है। नरसिंह जी, ये वो नरसिंह जी हैं जो अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, एक ब्राह्मण को भी जीवाने का पैसा नहीं था उनके पास। वो नरसिंह जी 16 ब्राह्मणों को प्रॉमिस कर रहे हैं, भैया आपका खाना पीना रहना सारी व्यवस्था कब तक की? जीवन भर की हमारे यहाँ पे। आपको क्या करना है? बोले बस आपको कीर्तन करना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि हमारा भाव भगवान के प्रति है और उसी भाव से हम कीर्तन करते हैं, तो ऐसे ही चाहिए मेरे को। और जिस दिन से वो 16 ब्राह्मण उनके यहाँ आए, अब जो बेचारे आंख से अंधे हैं वो तो यही सोच के जाएंगे बड़ा महल होगा भैया जो हम लोगों को। ऐसे कोई बोलता है, बड़ा बड़ा सेठ भी हो, कोई बोलेगा मेरे घर आओ, रहना खाना पीना जीवन भर के लिए फ्री। बड़ा सेठ होगा, उस सेठ के घर गए, उन्होंने कहा भैया अब ठीक है, हमें तो संकीर्तन करने को मिल रहा है, 24 घंटा करेंगे हम। और तब से लेके जीवन उपरांत जो नरसिंह जी के घर हर समय कीर्तन चलता रहता 24 घंटे। अब इस कारण से उनके जो घर वाले हैं, उनके घर वाले नहीं, जो पड़ोसी हैं वो चिढ़ते थे उनसे, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदारों, और बोलते ये मेरे भाई हैं। बोलते ये कम था और 16 अंधे यहाँ ले आया और बोलता मेरे भाई हैं ये 16 के 16। एक बार, अब सबकी रुचि इसी में रहती, जो आसपास वाले थे, कि नरसिंह जी को एक बारी थोड़ा नीचा दिखाएं, इनको थोड़ी बेइज्जती हो इनकी, इन्हें पता लगे। जब देखो कीर्तन करते रहते दिमाग खा गए हमारा। तो वहां पे एक बारी जूनागढ़ में वो रहते थे, ये द्वारका के पास है, तो जो लोग द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते तो बीच में इनका गांव आता था, नरसिंह जी का, जूनागढ़ जहाँ ये रहते थे। एक बारी वहां पे कुछ महात्मा जो हैं वो वृंदावन से आए थे और द्वारका की तरफ जा रहे थे। और उन महात्माओं का क्या लक्ष्य था वहां जाने का, कि उनके गुरुजी की पहली तिथि थी, मतलब गुरुजी की प्राप्ति हो गई तो पहली उनकी तिथि आनी थी, और उस तिथि पे वो द्वारका में जाके भंडारा कराना चाहते थे बढ़िया से। इस उपलक्ष्य से उनके पास 1 साल का पूरा एकत्रित धन था 700 रुपये। 700 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस समय। आज के समझ लो लगभग 7 लाख रुपए, उस जमाने के 700 रुपए, या 7 लाख से भी थोड़े ज्यादा ही होंगे।
तो वो 700 रुपया वो लेके जा रहे, तो उनको वहाँ किसी ने बताया कि भैया आप कैसे, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं द्वारकाधीश। बोले अभी यहाँ से तो बीच में 80 कोस का जंगल आएगा और जहाँ पे काफ़ी डाकू इत्यादि ये सब रहते हैं। किसी ने उनको, भले मानुस ने बताया, महाराज जिस प्रकार से आप बार बार अपना झोला देख रहे हो ना, अंधे को भी पता लग जाएगा आपके पास धन है, और वहाँ जाने तक तो आप ठन ठन गोपाल हो जाओगे, ये सब लूट जाएगा बीच में जो 80 कोस का जंगल आएगा। उन्होंने कहा तो क्या करें? तो उस समय क्या, वो जो हुंडी होती थी, जैसे आज चेक काट के देते हैं ना, ऐसे उस समय हुंडी होती थी। हुंडी आप सब जानते हो कि भैया यहाँ लिख दिया कि हमने इससे इतना धन ले लिया, और वहाँ जाओ तो वो उतना धन उसको दे देगा। आज की डेट में क्या बोलते हैं इसको? हवाला। हवाला हवाला। तो हवाला को पहले अच्छा नाम देते थे हुंडी, आंगड़िया, हवाला, ठीक है, आपकी जो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी। तो वो हुंडी जो है वो लिख देते थे और वो वहाँ जाके मिल जाती थी। अब वो वहाँ 4 लड़के खड़े हुए, वो आए वहाँ पे संत बोला, संतों ने उनको बोला, हाँ महाराज सुनो, यहाँ कोई हुंडी लिखने वाला है क्या? बोले किस बात के लिए? सब बता दिया। महात्मा लोग तो सीधे होते हैं, भैया हमारे पास 700 रुपये हैं और यहाँ किसी ने बताया कि बीच जंगल में तो लूट जाएंगे। बोले बिल्कुल सही बताया। तो बोले हम चाहते हैं यहाँ किसी से हुंडी लिखवा लें, 700 रुपया अपना यहाँ ही दे दें, हुंडी लेके जाएं और सीधा वहाँ जाके हमें 700 रुपया मिल जाए, बीच में हमारे पास कुछ ना हो, ताकि हमारे से कोई लूट पाट ना कर सके। हम तो महात्मा लोग हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा तो कर भी नहीं पाएंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो बोले कौन है? बोले एक ही सेठ है यहाँ पे। बोले कौन? बोले नरसी सेठ, बहुत बड़े सेठ हैं वो। नरसी जी एकदम भक्कड़ है, उन्हें कुछ नहीं पता। बोले भैया अगर नरसी जी का खेल देखना है ना तो आप देखेंगे। अब वो तो मजे लेने के लिए जो 4 लड़के थे, उन्होंने जैसे संतों को एक बार अजामिल के घर भेज दिया था, उसी प्रकार के उनके कोई वंशज रहे होंगे यहाँ पे। महाराज उन्होंने कहा जाओ जाओ नरसी जी के पास जाओ। बोले नरसी कौन है? वह आगे चले जाओ, जहाँ से संकीर्तन सुनाई देना जिसके घर से, वही नरसी है। बोले क्या ब्राह्मण है या कोई? अरे बोले बहुत बड़े सेठ जी हैं, आजकल भजन में लग गए हैं, तो आजकल ना उनकी काम में रुचि नहीं है, तो हुंडी लिखेंगे। बोले देखो द्वारका की हुंडी केवल वही लिख सकते हैं, और कोई लिख नहीं सकता। और कोई अगर तुम्हारे को बोले मैं लिख दूँ मत पढ़ना किसी के चक्कर में, केवल नरसी लिख सकता है। और बोले अब थोड़ी उनकी रुचि भजन में हो गई है, काम वाम में उनका अब ज़्यादा ध्यान है नहीं, तो जब आप जाओगे तो पहले मना कर देंगे कि नहीं जी मैं कोई हुंडी वुंडी लिखता। और तो और वो आपको बोलेंगे हुंडी होती क्या है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मगर आप जो है बहकना नहीं, आप उन्हीं से लिखवा देना, वो लिख देंगे। एकदम महात्मा आदमी, आप देख रहे हो भजन इत्यादि करते रहते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें बोलना आप ही की हुंडी चाहिए, और वो कितना भी बोलें कि भैया हुंडी क्या होती है हमें तो पता ही नहीं है, ये वो जान के बोलेंगे। बस अपने अपने लोगों की करते हैं ना, ऐसे किसी की करते नहीं आजकल। तो आप बिल्कुल चिपक जाना महाराज, हमारी करके। तो बोले आपने अच्छा किया हमें बता दिया, ठीक से हम कर लेंगे। अब जब वहाँ पे गए तो नरसी जी प्रवचन कर रहे थे। रोज का नरसी जी का नियम था, कथा करते और कथा के बीच में कीर्तन करते, और कथा में सुनने वाले उन्हीं के घर वाले, जो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा सावलदास, और जो वो 16 ब्राह्मण उनके साथ रह रहे थे, वो सब बस वही सुनते, अपने घर घर में कथा करते, और कोई आता भी नहीं था, और वो अपने घर में ही रोज कथा करते, कीर्तन करते। तो जब ये महात्मा गए तो वहाँ कथा चल रही थी। अब महात्मा नरसी जी की कथा में भी बैठ गए। जब कथा में बैठे तो बड़े आनंदित हुआ, हाँ देखो इतनी सुंदर कथा भी सुनने को मिल गई, बड़े सज्जन आदमी, एकदम सही जगह उन्होंने हमें भेज दिया। उन 4 लड़कों ने धन्यवाद किया, उनका हृदय से बड़ा सही भेज दिया। जब कथा खत्म हुई सब उठ के गए, वो वहीं बैठे रहे। नरसी जी ने बोला भाई इनको तो कभी देखा नहीं है, कौन है? उनको बुलाया, महाराज आप कौन हो, आपको कभी देखा नहीं। बोले हाँ हम तो वृंदावन से। ओहो वृंदावन से, जय हो आपके, आप यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पाके जाना। कहाँ द्वारका जा रहे हैं? बोले हाँ महाराज द्वारका जा रहे हैं। अच्छा अच्छा प्रसाद पाके? बोले प्रसाद तो महाराज पा लेंगे, हमने पहले भी पा लिया है, आप तो बस हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने कहा जे क्या होता है? बोले सही बोला था उन्होंने।
बोले महाराज आप हुंडी लिख दो, हमारे पास ये 700 रुपये हैं, ऐसे ऐसे बताया। हमने अपने गुरुजी का वहाँ पे तिथि का जो है सब उत्सव करना है, तो हम अपने साथ ले जा नहीं सकते। बीच में से बोले आपकी सारी बात सही है, ये धन इतना सारा लेके जाना ठीक नहीं है, सब बात ठीक है, मगर हुंडी क्या होती है? ये तो मैंने शब्द पहली बार सुना है। सावल शाह को बुलाया, सावल दास उनके जो पुत्र हैं, बेटे सावल तुमने सुना हुंडी क्या होती है? नहीं पिताजी। बोले बड़ा अच्छा अभिनय करते हैं वो महात्माओं ने कहा। वाह भाई वाह, हमें सब पहले ही बता दिया था उन्होंने, महाराज आपका ये अभिनय। बोले एक बार बात आपकी सारी ठीक है, पर हुंडी होती क्या है? आप महात्मा जन हो, हम आपकी सेवा करना तो चाहते हैं, आप जो करो। क्या हमने हांडी सुनी है भैया, कुछ खाना वाना पकाने के लिए आपको चाहिए वो ले जाओ, मगर हुंडी किस प्रकार की होती है? उन्होंने सोचा कोई हांडी की भाई बहन होती होगी, हुंडी वही छोटी बड़ी हांडी। उन्होंने कहा अच्छा महाराज, अगर हमारे से सुनना चाहते हो कि हमें मालूम है कि नहीं, तो हमें सब मालूम है। हुंडी वही होती है कि आप यहाँ से लिख के दोगे कि 700 रुपये मैंने इनसे ले लिए हैं, और आपके जो वहाँ पे सेठ जी बैठे हैं, वो सेठ जी वहाँ पे हमें 700 रुपये दे देंगे, तो ये पकड़ो 700 रुपये और लिख दो। उन्होंने कहा भाई हमारा कौन बैठा है वहाँ पे जो आपको दे देगा? ये कौन सा हुंडी का नया चक्कर है, हम तो नहीं जानते कुछ भी। हाँ महात्मा बोले जान गए। महाराज कोई बात नहीं, हमारी लिख दो, हम आपके अपने नहीं हैं क्या? बोले आप अपने हो। बोले हम वृंदावन से आए हैं, आपके ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी में कोई भेद है क्या? बोले कोई भेद नहीं है। बोले तो फिर अपनों का तो लिख देते हो, लिख दो। नरसिंह जी ने बोला अजीब झंझट पड़ गया भैया, महात्माएं की बात ना मानो तो झंझट, मान जाओ तो झंझट, मैं कहाँ क्या लिख के दूँ, कौन देने वाला है इनको? उन्होंने कहा देखो मैं आपकी कोई और सेवा कर सकूँ, आप प्रसाद खाना चाहते हैं, कुछ सेवा चाहते हैं, दास रूप में आप कहो मैं आपके साथ चल लेता हूँ, पर ये हुंडी वगैरह मुझे समझ ही नहीं है, क्या आप बोल रहे हो? बोले महाराज देखो ये सब अभिनय मत करो, ये सब हमें सब सीख के आए हैं, वो जो आपके वहाँ थे ना वो उन चारों ने बता दिया। ओ नरसिंह जी सोचे वो चार, अच्छा अब क्या बताएं इनको? बोले महाराज वो बड़े महात्मा हैं, वो सबको शाह का शाह देखते हैं, हमारी तो आप स्थिति देख रहे हो कैसी है, हमारे पास कुछ नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया था आखिरी में क्या करना है, उन्होंने सब सिखा के भेजा था इन्हें। वो क्या करना है? बोले आपको आपके सावर शाह की सौगंध है, आप बताओ कि आपका द्वारका में कोई अपना नहीं है? अब वो सोचे भैया द्वारका में हमारे द्वारकाधीश हैं, हमारे सबसे अपने तो वही, हम कैसे कह दें कि हमारा कोई अपना नहीं है? तो ये तो हम नहीं कह सकते। बोले हैं। बोले कौन है? बोले हमारे सावरे शाह ही हैं वहाँ पे। बोले वो सावरे शाह के नाम लिखो कि वो हमें 700 रुपये दे दे वहाँ पे, बस वही हमें चाहिए। महाराज वो पता नहीं आपको कैसे देंगे, क्या नहीं करेंगे। उन्हें ठीक है भैया, अगर ठाकुर जी की कोई यही लीला है, कोई इच्छा है तो ठीक है। उन्होंने 700 रुपये दिए और उनको लिख के दे दिया, भैया सावरे शाह जी हमने इनसे 700 रुपये ले लिए हैं, यदि आप इनको पहचानो और ये आपको जानते हो और आपसे बने तो इनको दे दीजिएगा। बोले साफ साफ हाँ हाँ। बोले बस आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर कर दिए नरसिंह जी ने, ले जाओ। बोले अब हमें वहाँ 700 रुपये मिल जाए। बोले अब आप जानो और सावरे शाह जाने, हम तो जानते नहीं, अब हमें तो पता नहीं। बोले अच्छा ठीक है चलो, ये सरल व्यक्ति हैं, अब हमने इनकी एक बार जब व्यक्ति कथा और कीर्तन भी सुन लेता है तो थोड़ा और विश्वास है, अरे कथा इत्यादि करने वाले शुद्ध ब्राह्मण हैं, इनको सब ऐसे ही बोलते हैं। वो चिट्ठी डाली, महाराज चले गए, द्वारका जी में पहुँचे। अब द्वारका जी में जब वो पहुँचे तो अभी 4 दिन थे उनके गुरु जी का उत्सव होने के लिए। वहाँ पे पूछा भैया ये सावरे शाह की गद्दी कौन सी है? गद्दी होती है वहाँ पे जो हुंडी तारने वाले होते हैं उनकी, तो ये सावरे शाह की गद्दी कौन सी है वहाँ पे? उन्होंने कहा भाई हमने तो कभी नहीं सुना कोई सावरे शाह की भी गद्दी है यहाँ पे। भाई सावल शाह की गद्दी है? बोले यहाँ कोई सावल शाह की गद्दी नहीं। महाराज आगे चलो। अब जगह जगह देखे वहाँ हुंडी तारने वाले लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो लोग आ रहे हैं, लोग पर्ची दे रहे हैं, हो रहा है यहाँ काम। बोले वो बोलता था कि एक ही है सिर्फ ये बस करता है, यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं सबकी। अब बाजार जहाँ लगा हुआ है हुंडी का, वहाँ पे तो कई लोग बैठे हैं। अब सबसे पूछे भैया सावल शाह का कहाँ है? सावल शाह? बोले सावल शाह तो नहीं जानते, नाम पहली बार सुना हमने सावल शाह। बोले क्या बात कर दी। अब 1 दिन बीता माथा मारते, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन भैया उनके तिथि है, अगले दिन तिथि है। अब तो रोने बैठे, मंदिर के बाहर बैठ गए चारों लोग। वो 4 ब्राह्मण थे। पहला बोला मैं तो पहले ही समझ रहा था भैया ये जो सीधा सीधा कथा और कीर्तन में घुसवाते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं।
उसने एकदम प्लानिंग, भैया वो 4 लोग उसी के होंगे, नरसी के, वहां गली में बिठा दिए और खुद इतना सुथरा बन गया और सब वैसे ही जैसे उसने कहा कीर्तन हो रहा होगा। उन्हें कैसे पता कीर्तन हो रहा होगा, कथा हो रही होगी? भैया ये सब प्लानिंग होती है। फंसा लिया हमें नरसी ने। दूसरा बोले नहीं नहीं, मैंने नरसी को जान देखा, जैसे ऐसा लगता नहीं था। ऐसे लोग होते ना, नहीं यार मैंने उसको देखा यार, ऐसा व्यक्ति नहीं था, आदमी तो शरीफ था। और वो तो बार बार कह रहा था कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। हमने ही जबरदस्ती, मुझे तो लगता है वो 4 बदमाश थे जिन्होंने हमें फंसवा दिया। तीसरा बोला भैया बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कल तिथि है और हमारे जीवन भर की वही कमाई थी, हम तो सारा का सारा एकत्रित करके ले आए थे। अब ना तिथि में उत्साह हुआ ना कुछ हुआ, मर गए। थोड़ी देर के बाद बैठे 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 क्या होता है, अब सब के सब लोग मिल के नरसी की बुराई करने लगे। ऐसा ही होता है जब काम ना बने तो आदमी चाहे कितना अपना हो, चाहे कितना संत हो, महात्मा हो, भैया सब आ ही जाते हैं। था तो बड़ा बेकार आदमी यार, अब हमें सबको लग रहा है चूना लगा गया हमें। अब उधर जो रुक्मणी जी, जब वहाँ मंदिर बंद हुआ, रुक्मणी जी खाना परोस रही, शयन का समय आया और ठाकुर जी शयन नहीं कर रहे हैं। रुक्मणी जी बोल रही आप शयन क्यों नहीं कर रहे हो द्वारकाधीश आज? बोले मैं शयन कैसे करूं, बड़ी दुविधा हो गई है। बोले क्या दुविधा हो गई है? कोई आपका भक्त संकट में लगता है तभी आप इतनी चिंता में होते हो? बोलते हाँ। बोले कौन? बोले वही नरसी। बोले अब क्या हुआ? कि अब थोड़े समय पहले, अभी जब वो लीला मैंने आपको सुनाई नहीं, जब नरसी जी का श्राद्ध होना था तो नरसी जी वहाँ पहुँचे ही नहीं थे और भगवान ही नरसी बन के आए थे और उन्होंने सारा श्राद्ध निपटाया था। तो रुक्मणी जी बोली अब फिर नरसी बन के जाओगे क्या? बोले नहीं, अब नरसी बनने के काम नहीं है, अब तो सेठ बन के जाना होगा। बोले सेठ बन के? बोले हाँ अब सेठ बनना होगा हमें। बोले पता नहीं ये नरसी हमें क्या क्या बनाएगा, अब हमें सेठ बनना होगा। वो बोले ठाकुर जी ने बढ़िया अपनी तोंद वोंद निकाल के और वो अंग रखा सब पहन के और पगड़ी शगड़ी लगा के, वहाँ पे आज भी बोलते द्वारकाधीश का जो मंदिर है साथ में सावल शाह की गद्दी है, वहाँ पे ठाकुर जी सावल शाह की गद्दी लेके अपना बैठ गए। अब वो मंदिर के बाहर ही बैठे थे और जोर से आवाज लगाने लगे भैया कोई नरसी जी का है क्या यहाँ पे, हुंडी लेके आया कोई नरसी जी की? उन्होंने बोला ये कौन आ गया? तो ऐसे जैसे रेगिस्तान में बरसात हो गई हो। हाँ 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 महाराज हम लोग हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप लोग आ जाओ। और बोले जब उनके पास गए तो पीछे बोरी एकदम भरी हुई धन की, पैसे की। हाँ नरसी जी ने हुंडी लिखी है क्या सेठ जी ने आपके नाम की? बोले हाँ। बोले महाराज आप कहाँ छुपे बैठे थे? 4 दिन हो गए, हम तो एकदम हताश हो गए थे। बोले सावल शाह की गद्दी नहीं पता तुम्हें? महाराज दुनिया से पूछ लिया, हमें छोड़ो दुनिया को नहीं पता सावल शाह की गद्दी। बोले नकली लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे लोगों को हमारा नहीं पता होता। जो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं उनको पता होता है। किसी बड़े व्यापारी से पूछा? अब जब भगवान इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना, आदमी का पसीना छूट जाता। बड़े आदमी बोले वही इतने बड़े बड़े वहां बैठे सेठ? अरे बोले छोटे छोटे सेठ हैं ये, नरसी बहुत बड़ा सेठ है, हम तो गुलाम है उसके नरसी के। अब वो देख रहे, ठाकुर जी को देख के एक आकर्षण तो वैसे ही बन जाता है जब ठाकुर जी सेठ बन के आए हैं और बोले ठाकुर जी को देख के इतने आकर्षित हो रहे हो। ठाकुर जी कह रहे हम तो गुलाम हैं। महाराज आप गुलाम हो उनके? बोले हाँ। अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है नरसी जी, चलो तुम्हें दिखाएं जरा। वहां पे आगे गए, बोले आपका नाम क्या है? बोले नाम से नहीं, हमारी संख्या से पहचान होती है, हमारी संख्या है 370। बोले 370 मतलब? बोले 370 मतलब हम 370वें मुनीम हैं उनके। ऐसे हजारों मुनीम बैठे हैं वहां पे नरसी जी के। कहाँ? वहां सावर शाह की गद्दी में बिठाया महाराज, 1000 मुनीम बैठे, नोट गिन रहे हैं, नकदी गिन रहे, टक 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 टक। ये क्या हो रहा है? बोले बोला ही था बड़े बड़े लोगों से बात करोगे तो हमारे बारे में पता लगेगा। ऐसा मिला है कोई? नहीं, वो तो छोटे छोटे बाहर बैठे थे एक एक आदमी। बोले हमारा 370 है, यहाँ हजारों बैठे हैं उनकी संख्या के। इतना धन? बोले वहां तो एकदम ऐसे बैठे। हाँ महाराज वो एकदम निश्चिंत रहते हैं, हम बैठे हैं ना उनका काम करने के लिए। अब जब कोई ऐसी बात होती है, पहला प्रश्न व्यक्ति को होता है कितना कमा लेते होंगे नरसी? वह महाराज ज्यादा तो मुझे नहीं पता उनके सारे कामों के बारे में, पर जो थोड़े मोड़े काम हम लोगों को मालूम है उस गणना से 7 लाख रोज का। 7 लाख रोज का?
अब ठाकुर जी तो बोल रहे 7 लाख नाम लेते थे नरसिंह जी तो वो झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। हरि नाम रूपी धन, बोले 7 लाख रोज का कमाते हैं। महाराज 4 में से 3 तो बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। उनको उठाया, उठो, ये वही नरसिंह है, वो जिनसे हम मिल के आए। अरे हम तो कितना भला बुरा बोल रहे थे उनको, बड़ा अपराध हो गया हमसे। महाराज हमारी 700 रुपए की, बस 700 रुपए। ओ ठाकुर जी इतना बड़ा बोरा लेके आए जिसमें नकदी भरी हुई, उसमें से निकाले 700, ये लो जाओ। और चाहिए? नहीं नहीं, हम ब्राह्मण लोग, हम किसी का धन क्यों लेंगे भैया। मुंह खुले के खुले, आंख खुली की खुली, 700 रुपए लेके चले गए। और अब नरसिंह जी की तारीफ पे तारीफ, भैया क्या आदमी है वो, हम गलत समझ रहे थे। और वो 4 जो मिले थे, धन्य हो उनका, उन्होंने हमें सही जगह समझा दिया। और फिर उन्होंने सावल पीछे से आवाज, सुनो, अब वापस आप जाओगे तो उसी रास्ते से जाओगे? बोले हाँ उसी रास्ते। अच्छा हमारी चिट्ठी दे दोगे नरसिंह? बोले महाराज अब जो कहो करेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, ठाकुर जी ने भी की। सेठ जी, नरसिंह सेठ जी, आपके गुलाम ने इनको 700 रुपए दे दिए, आगे भी कोई काम हो तो हमको याद करना। और चिट्ठी दे के उनको दे दी, ये उनको दे देना सेठ जी को। बोले पता नहीं कौन सेठ जी, वो कहते हम बहुत छोटे हैं। हाँ अब तो समझ ही गए कि भैया बहुत छोटे हैं। अगले दिन बोलते उन्होंने 700 रुपए का सारा सामान खरीदा, सब बहुत बड़ा भंडारा कराया। वहां पे 700 रुपए से बहुत बड़ा भंडारा होता था। 700 रुपए से बहुत बड़ा भंडारा कराया। रात को सब बहुत खुश आनंदित आए। ठाकुर जो हमारे गुरु जी की तिथि थी, उसमें जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आनंद हुआ, भंडारा हुआ, सब कुछ हुआ। चलो अब देखो थोड़े से जो कितने पैसे हमारे बचे हैं उससे हमारे जाने का हो जाएगा ठीक से। जब देखा खोल के तो फिर 700 रुपए। बोला ऐसा कैसे हुआ? अरे तूने दिए नहीं थे क्या वो घी वाले को? अरे तूने दिए नहीं? बोले हमने तो दिए थे। बोले कहाँ दिए थे? रह गए हमसे देना, ये तो 700। आदमी क्या सोचेगा, हमसे रह गए लग रहा है देना। अगले दिन गए, वहां पहुंचे, महाराज आपने दे दिए थे। अच्छा दे दिए थे, चलो दोबारा लो, आज फिर भंडारा करा देते हैं। अगर आ ही रहा है तो हमें क्या है, गुरु जी की कृपा है, फिर से करा दिया। बोले महाराज दूसरे दिन करके फिर वापस आए, फिर 700 रुपए। बोले ये कैसा धन है जो खत्म नहीं हो रहा है। 1 महीना वहां पे रुक के उन्होंने, ब्राह्मणों ने वहां भंडारा कराया, 700 रुपए खत्म नहीं हुए, फिर 700 रुपए। वो बोले भैया वो सावर शाह कहाँ था, ढूंढो उसकी गद्दी। अब ढूंढने लगे, फिर चकित हो गए। फिर कोई कहता है हम जानते ही नहीं सावर शाह को, कौन है यहाँ पे। बोले तुम नरसिंह के पास चलो भैया, चलो यहाँ से नरसिंह के पास। फिर वही 700 रुपए लेके नरसिंह के पास पहुंचे। अब जो 4 लोग गली में खड़े थे उन्होंने सबको बुला लिया, आ जाओ भैया अब रायता फैलेगा नरसिंह का। आ गए क्रोध में 4 ब्राह्मण, मारेंगे नरसिंह को पकड़ के आज, क्योंकि इनको वहां मिला नहीं होगा 700 रुपया कोई। सब बड़े मजे से उनके पीछे 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 पीछे, और ब्राह्मण भी बड़ी स्पीड से चल रहे। वो सोच रहे क्रोध में जा रहे हैं बड़ी स्पीड में, वो उत्सुकता से जा रहे हैं बड़ी स्पीड में। और जैसे ही नरसिंह जी के पास पहुंचे, ओहो दंडवत पैर पकड़ लिए। नरसिंह जी कमाल हो गए। नरसिंह जी ने कहा ये सरकाजम है, शायद मारेंगे। नरसिंह जी भैया क्षमा करना, मैं तो पहले ही कहता था कि मैं कुछ नहीं, और अब आपके पास देने को कुछ है नहीं, वो 700 रुपया खर्च हो गया संत सेवा में। रोने लग गए 4 ब्राह्मण। नरसिंह जी पहले हमें नहीं पहचाना, ठीक है समझ में आती, अब तो आपके अपने, अभी भी हमारे साथ ऐसा नाटक। अरे इतने धनी मानी हो कि ऐसे रहते हो। नरसिंह जी बोले पागल हो गए शायद, इनके 700 रुपए खो गए बेचारे के, संतुलन बिगड़ गया इनके दिमाग का। नरसिंह जी ने बोला पानी पियो, सब पियो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात समझो, मैं कुछ भी करके आपके 700 रुपए चुकाने का। नरसिंह जी अब ऐसा मत बोलना, और अब हमें कहीं जाने को मत बोलना, अब हमें और कोई नहीं, अब हम आजीवन आपके पास ही रहेंगे। नरसिंह जी ने बोला लो भैया बात बताओ हुई क्या है, तुम्हारे से ज्यादा धड़कन मेरी तेज चल रही है, क्या हुआ वहां पे। उन्होंने वो चिट्ठी दी, आपके सावल शाह मिल गए, उन्होंने हमें 700, अरे क्या 700 रुपए दिए, अक्षय धन दिया है उन्होंने हमें, आज तक खत्म नहीं हुई। और ये चिट्ठी लो, उन्होंने आपके नाम की भेजी है। चिट्ठी पढ़ी, नरसिंह रोने लगे। ये कौन है, आपको कौन मिले?
बोले वही सावल शाह जिनके नाम की आपने चिट्ठी दी थी, वो मिले तुम्हें? वो कैसे दिखते थे? अरे कैसा आकार था, कुछ तो बताओ, उनकी आंखें कैसी थी, ये कैसी थी? वो हैरान हुआ, अरे आपके तो नौकर नहीं थे, सबके सेठ हैं वो, सारे शाहों के शाह हैं। अरे आपको तो मेरे ठाकुर जी मिल गए। और रोने लगे जोर जोर के, ठाकुर जी आज तक मुझे नहीं मिले आप, मैंने आपको नहीं देखा, आप इनको दर्शन दे दिए, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? जब उन लोगों को पता लगा तो माने पाए, उनकी आंखों में एक चमक तो थी। और ऐसा धन तो कोई साधारण जीव दे भी नहीं सकता। जैसा धन उन्होंने दिया कि आज तक खत्म नहीं हुआ, तो समझ में आती है कि ये धन तो ठाकुर जी दे सकते हैं। चरण पकड़ लिए नरसिंह जी के, अब तो और पक्का हो गया, नरसिंह जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अब सदा आप ही के पास रहेंगे, अब जो आप बोलो, जैसा आप कहो, आपकी चाकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप ही के कथा कीर्तन में रहेंगे। तो जो नरसिंह जी का प्रेम रूपी धन था, वो धन उनको इस जीवन का सारा भौतिक धन भी उपलब्ध करा रहा था। इसीलिए यहां पे रामानंद राय बोले, राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़ धनी, इससे बड़ा धनी कोई हो सकता है? अगर आप कहो नहीं, सूखी बात कर रहे हो भैया, प्रेम जो है वो यहाँ पे हमें खाना थोड़ी खिलाएगा, अब हमें परिवार का पालन करना है, सब करेगा। जब हम प्रेम रूपी धन को अर्जित करने के लिए निकलते हैं, जब उस पथ पर चलते हैं, तो ये सब धन बहुत छोटे हैं। कितना बड़ा 700 रुपया माने चले थे, वहां ठाकुर जी ने दिखाया ये 700, लाखों रुपया रोज वहां गिन रहे हैं, उनका गिनती हो रही है, आपको तो केवल 700 चाहिए। और कैसा धन दिया जब वो देने में आए, तो अक्षय धन, जो कभी खत्म नहीं होगा। ये धन कहां से प्राप्त हुआ? उनके सावर शाह का जो प्रेम था, उस धन से ये धन प्राप्त हुआ है। एक बार और ऐसे ही एक सेठ जी आए थे नरसिंह जी के पास। असल में एक सेठ जी थे मदन शाह, मदन मेहता उनका नाम था, कपिल मेहता जी के रिश्तेदार थे। नरसिंह मेहता भी आप ही के पूर्वज रहे होंगे, वो होंगे ही, इनको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, कि साधारण थोड़ी है। तो वो मदन जी ने, जो उस समय क्या होता था, जो घर में बेटी है तो उसके विवाह का जो कुल गुरु होते थे वो ही जाते थे, और जो विवाह में जो भी घर तय करके आते थे, फिर उसी से विवाह हो जाता था पुत्री का। जो भी हमारे गुरुजी जो होंगे, जो जहाँ वो घर देख के आएंगे, और वो भी बड़ी सभ्यता से और सही से, समझ से, विजडम से देख के आते थे। उन्होंने उनको बोला कि जो वो कहीं और रहते थे, उन्होंने बोला दीक्षित जी, आप जो है हमारे जूनागढ़ में एक जानकार हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े सेठ धनी मानी रहते हैं, आप वहाँ पे जाइए। जो मदन जी थे वो बड़े समृद्ध थे, उस समय बोलते राजाओं जैसा उनका वैभव था। उनकी पूरी संपत्ति जो थी 7-8 लाख रुपया थी। तो उन्होंने बोला आप जूनागढ़ में चले जाइए, वहाँ धनी मानी। अब वो जूनागढ़ में आए तो जो उनके गुरु थे दीक्षित जी, उन्होंने देखा इधर उधर जितने भी धनी मानी लड़के दिखाए, सब कोई तंबाकू खाने वाला है, कोई कैसा है, किसी का सदाचार अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने महाराज बड़ा परेशान कर दिया वहाँ जो रिश्ते दिखाने वाला था। उन्होंने खुंदक में आके उन्हें बोला, भैया आप ना जाओ, वो नरसिंह जी का घर है, वहाँ जाके उनका लड़का देखो, वो बड़ा अच्छा लड़का है, आपको वो पसंद आएगा। जान के ऐसे भेजा कि वो भिखारी फक्कड़ जो है, जब उसके यहाँ जाएंगे ना, तब इसे समझ में आएगा कि हम इसे क्या दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते जो हैं ये ठुकरा रहे हैं। अब वो बोलते दीक्षित जी जब वहाँ गए तो फिर वहीं संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बैठे बड़ा प्रभावित हुए कि वो बोलता था बड़े समृद्ध हैं नरसिंह जी, अब समृद्ध भी हो और ऐसा भजन भी होता हो, कथा होती हो, हम तो जो हैं, हमारे जो सेठ जी हैं, उनकी पुत्री का विवाह यहीं तय करेंगे, होना हो। अब सावल शाह जो सावल दास थे, उनके पुत्र जो थे नरसिंह जी के, वो वहीं कथा में बैठा करते थे। जब कथा खत्म हुई, उसी क्रम से
वो वहाँ बैठे रहे। उन्होंने कहा महाराज आप कौन? बोले हम ऐसे ऐसे इस प्रदेश से, जो भी अमुक था, मैं उसका नाम भूल गया, हम वहाँ से आए हैं, पास में ही जो कोई लगभग बोलते लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक प्रदेश था। बोले हम वहाँ से आए हैं और ऐसे ऐसे हम अपने जजमान की जो बेटी है, पुत्री है, उसके विवाह के लिए आपके पुत्र को देखने आए हैं। तो महाराज आप जो बोल रहे हैं सेठ जी ये वो, हम लोग सेठ वेठ नहीं है, हमारा पुत्र जो है वो ये बैठा, ये सावल जो है सावलदास हमारा पुत्र ये बैठा। बोले सबसे पहले तो देखो हम कुल देखते हैं, आपका कुल जो है वो तो अति उत्तम है, ये हमने देख लिया, आप ब्राह्मण हैं। उसके बाद हम शीलता देखते हैं, आपके जो बात करने का, कथा लेने का जो लहजा था वो भी हमने देखा, तो शीलता भी आपकी अति उत्तम है। उसके बाद रूप देखा जाता है, तो आपके पुत्र का रूप भी बड़ा सुंदर है। और चौथे पे धन आता है, तो वो हम देख रहे हैं आपके घर की व्यवस्था वगैरह जैसे है वो। बोले महाराज बिल्कुल फक्कड़ है, जो आप व्यवस्था देख रहे हो ये भी इधर उधर से कहीं हो जाती है, हमारी व्यवस्था इसके लायक भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। बोले कोई बात नहीं महाराज, 4 में से 3 बातें तो मिलती हैं, तो हम अपने सेठ जी की पुत्री का विवाह आपके पुत्र से ही करना चाहेंगे। नरसिंह जी ने कहा भाई ये कौन सा नया संकट आ गया? अरे भैया कोई साधारण सी कोई लड़की होती हम कर लेते, वो इतने बड़े आप जो अपने जजमान का नाम बता रहे हैं भैया, लाखों में खेलने वाले, हम लोग वैसे नहीं है, यहाँ मत कीजिए, हमारा भी बेइज्जती होगी और आपकी भी वहाँ जाके हंसी उड़ेगी, आप इधर मत कीजिए। बोले ना ना ना। बोले वहीं से नारियल निकाला, उन्होंने नारियल फोड़ा, भैया लड़के को तिलक कर दिया। नहीं ये हमने पसंद कर लिया। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा भैया, जो वो कराना चाहते कर दे। सावलदास जी को तिलक करके, भैया आप पहले जुबान से ही रिश्ते हो जाते थे, भाई तिलक हो गया, रिश्ता हो गया। अब जब वापस आए उसके पास जिसने भेजा था, हाँ अब बोलो, अब समझ में आई मैं क्या दिखा रहा था? बोले बिल्कुल बेकार लड़के दिखा रहे थे, आज आपने दिखाया सही लड़का, मैं रिश्ता पक्का कराया। अब उसने कहा कहाँ कराए? वो मेरा मित्र है, वो मेरे को भी गाली देगा, तुम किस पकड़ के यहाँ रिश्ता कराए? बोले नहीं वो बहुत अच्छा है। इसने कहा ये पागल हो गया है। उसने अपने मित्र को इससे पहले कि ये पहुंचे वहां चिट्ठी लिख दी, भैया 1 नंबर का भिखमंगा, सबसे बड़ा भिखारी जूनागढ़ का जो है, उससे इसने रिश्ता तय कर दिया, मेरी गलती नहीं है। पागल हो गया ये आपका जो ये आपने गुरुजी भेजे हैं। अब गुरुजी नाचते गाते वहां गए कि जब जजमान को बताऊंगा कि इतना सुंदर रिश्ता मैंने किया है, ऐसा सुंदर लड़का, ऐसा सभ्य, ऐसा शील और ऐसा कुल वाला, तो बड़े खुश होंगे। वहां गए तो भैया सेठ जी जो है मदन जी, वो गुस्से में लाल एकदम। और जैसे ही गुरुजी आए, हाँ बोलिए गुरुजी, करिए मनमानी। गुरुजी ने कहा बड़ा पागल हो गया ये, अरे ऐसा रिश्ता करके आया हूं, याद करोगे? बोले याद तो करूंगा। ये चिट्ठी उन्होंने हाथ में पकड़ा दी, ये देखो। बोले महाराज आप धन पे, तो किस पे जाऊं? धन पे नहीं जाऊं तो एक भिखमंगे के घर हमारी आप इकलौती लड़की का रिश्ता तय कराए? आपका दिमाग तो है गुरुजी, आप पागल हो चुके हो। गुरुजी ने कहा अरे अब बहुत शील कुल, अब बेचारों के पास शब्द नहीं है। अरे आपने वहां कथा नहीं सुनी? बोले कथा सुनने के लिए जा रही है क्या मेरी लड़की? आप क्या करके आए हो वहां पे? सबने लिखा है ये देखो 1 नंबर का भिखमंगा है। बोले देखो धन तो उनके पास नहीं है। बोले तो फिर क्या देखा आपने? अब कहानी उल्टी है ना, वो देख रहे थे पहले कुल, फिर शील, फिर रूप और फिर धन। आज एकदम उल्टा देखा जाता है, पहले धन, चाहे कैसे भी कमाया हो। ऐसी सरकारी नौकरी लगी हो जहां काला धन ज्यादा होता हो तो जल्दी रिश्ता मिलता है, भैया इसकी कमाई बहुत है। दूसरे नंबर पे रूप देखा जाता है, तीसरे चौथे को तो कोई कंसिडर ही नहीं करता, शील और कुल को तो कोई देखता ही नहीं, स्वभाव और कुल तक तो जाता ही नहीं। अगर धन है और रूपवान है तो बस और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और पहले जो है वो ऐसे देखा जाता था कि धन आखिरी में। अब इसने कहा महाराज आपने सब देखा, आप गुरुजी हो, हाथ जोड़ता हूं, आपने कुल देखा, शीलता देखी, उसका स्वभाव देख लिया, आपने उसका रूप देख लिया, महाराज थोड़ा तो धन भी देख लेते।
ये थोड़ी कि जीरो एकदम। कोई क्या काम करता है? बोले काम नहीं। तो पिताजी क्या करते हैं? पंडिताई भी नहीं करते थे। मतलब कहीं जाते हैं तो पंडित को पैसे मिल जाते ना, जजमानगिरी भी नहीं करते हैं, अपने ही घर बैठ के कथा कीर्तन करते हैं। गुरुजी के हाथ में चिट्ठी दी, वापस जाओ, रिश्ता कैंसिल करके आओ। गुरुजी ने कहा मैं अपने अंगूठे से तिलक करके आया हूं, अगर तुम्हें रिश्ता कैंसिल करना है ना, मेरा ये अंगूठा तुम काट दो, ताकि मेरी बात तो रह जाए कि भैया जिस अंगूठे से मैंने किया था आपका तिलक, मेरा वो अंगूठा ही कट गया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, काट दो। वो हमारा चक्कू लेने रसोई में गया, बीवी साथ में आ गई, क्या कर रहे हो? ये सब बात बताई, ऐसे ऐसे। बीवी ने समझाया, आप पागल हो गए हो, ये हमारे गुरुजी हैं। एक समय ऐसे था हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, इन्होंने आपके लिए कितने यज्ञ किए, क्या क्या नहीं किया, आज आपको इतना बड़ा व्यक्ति बनाया, उसमें हमारे गुरुजी का ही हाथ है। और वो हमारे कुल गुरु अगर हमारे लिए कोई रिश्ता हमारी लड़की के लिए देख के आए तो कुछ तो सोच के आयोगे, कुछ तो शर्म करो। आज आप जिस धन का अहंकार कर रहे हो, ये धन भी तो इन्होंने ही दिलाया है। अब ये बात सुन के उसको लगा बात ठीक भी है, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसे तो होगा कि यार हम क्या, हमारा स्टैंडर्ड है और ये कहाँ जाके क्या बारात लेके आएंगे, वो तो उनके पास पैसा ही कुछ भी नहीं है, सारी जगह नाक कटेगी। उन्होंने कहा चलो, पत्नी ने बोला आप जो वो कर रहे हैं ठीक ही करके आए होंगे, आप ऐसा मत करो। पंडित जी को बोला और क्या करके आए हो बताओ, और उन्होंने बोला आने वाली अक्षय तृतीया पे मैंने विवाह का डेट पक्की कर दी है। बोले वेरी गुड महाराज, बहुत बढ़िया। अब जो नाक कटनी है कटेगी आपके कारण, ठीक है। और दो चार लोगों ने जो उनके वहां मित्र थे वहां बताया, भैया उसके पास एक टूटी सी बैलगाड़ी है, बैल को खाना भी कहीं इधर उधर से बैल को खुला छोड़ देते तो खिला देते, बैल को खिलाने का भी पैसा नहीं है उनके पास, और टूटी सी एक बैलगाड़ी है, आपका जो घोड़ी आएगी ना वो बैलगाड़ी में ही बैठ के आएगी और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा बड़ा मजाक उड़ेगा यहाँ पे। और वहां नरसिंह जी के यहाँ बिल्कुल साधारण रोज कथा चल रही है, कीर्तन चल रही है, वो तिलक करके चले गए, कोई तैयारी नहीं विवाह की, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चले जा रहे। बोले अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले जो नरसिंह जी की पत्नी थी, उन्होंने बोला भैया पुत्र का विवाह है 2 दिन बाद, हमें बारात लेके जानी है, लड़की हमारे घर आएगी, क्या व्यवस्था है हमारी? नरसिंह जी बोले क्या व्यवस्था करूं मैं, कुछ हो तो करूं, क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं? बोले तो जब तिलक लगवा लिया था तब नहीं सूझा था? बोले हमने थोड़ी लगाया था, वो लगा के चले गए थे। अब ये ठाकुर जी बैठे हैं, इन्होंने तिलक लगवाया, ये कर देंगे विवाह, मैं क्या करूं? मैं तो कर सकता हूं भी नहीं। तुम कीर्तन करो, कथा करो, हम जो कर सकते हैं वो ही करो, वो अपने आप ठाकुर जी देखेंगे। पत्नी ने सोचा भैया आस पड़ोस से कुछ औरतों को बुला के लाऊं जो गीत गान होते हैं, कम से कम कुछ तो हो हमारे घर में। आस पड़ोस में गई तो पड़ोस की औरतें भी, अब जब भाई जिसके घर कुछ नहीं होता उसके घर कौन आता है? बोले पड़ोस की औरतों ने कहा पतासे भी बांटने को हैं तुम्हारे पास, हम गौन गाने तो आ जाएंगी, बतासे भी दे सकती हो 4। बोले अभी तो नहीं है। तो फिर कौन आएगा तुम्हारे यहाँ? चलो भागे यहाँ से, भिख मंगे हमारे यहाँ पे आ गए हैं, गौन वौन गाने कौन गाएगा तुम्हारे घर पे? बेचारी वापस आ गई। अब ठाकुर जी वहां पे सोच रहे हैं भैया नरसिंह तो कुछ कर नहीं रहा और बार बार यही बोल रहे ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी देखे, अब मैं क्या करूं? रुक्मणी जी ने फिर देखा, आप फिर परेशान हो, बोल रहे सेम नरसिंह। रुक्मणी जी ने कहा अब क्या है? बोले उसके पुत्र का विवाह है और वो खुद कुछ कर नहीं रहा है। रुक्मणी जी ने कहा अब मैं साथ चलूंगी। देखो हर बार तुम अकेले जाते हो, अब ये कोई श्राद्ध वराद्ध का मामला नहीं है, ना सेठ जी का मामला है, ये तो विवाह का मामला है, विवाह में मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। ठाकुर जी का बात सही है, विवाह का मामला तुम्हें साथ चलना ही चाहिए। बोले रुक्मणी जी और द्वारकाधीश जी तैयार हो गए कि चलो हम चले। जब वो चलने को तैयार हुए तो बोले सारा द्वारका बाहर खड़ा हो गया, भैया हमें कहाँ नाथ करके आप दोनों निकल रहे हो? बोले ऐसे ऐसे नरसिंह जी का विवाह। बोलो चलो हम भी साथ चलेंगे। सारा द्वारका उठ के वहां पे द्वारकाधीश के वो नरसिंह जी के द्वार पे, नरसिंह जी के द्वार पे देखा भैया यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा।
कथा कीर्तन नॉर्मल जैसे चल रहा है सब चल रहा है। रुक्मणी जी ने कहा आपने तो कहा था 2 दिन बाद इनके घर विवाह। बोले इसीलिए तो आए हैं कि 2 दिन बाद इनके घर विवाह, इन्हें होश नहीं है, हमें ही करना है। रुक्मणी जी कहा बिल्कुल हम कर देंगे, इसमें क्या बात है। अब रुक्मणी जी जब गाने लगेंगी, उन्होंने कहा हम गौन गाती हैं, कोई बात नहीं। और सारी जितनी द्वारका की महिषियाँ थी, जो सारी द्वारका की उनकी दासियाँ थी, सब की सब बैठ के गौन गाने लगी। अब जब यहाँ पे आके रुक्मणी जी गौन गाने लगेंगी तो क्या ध्वनि होगी, ऐसी सुंदर ध्वनि, जितने नरसिंह जी के आसपास वाले सब बाहर आ गई औरतें, भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, किसको ले आया नरसिंह गौन गाने के लिए, इतनी सुंदर ध्वनि। 2-3 औरतें जो पड़ोस की हैं वो वहां आई, जैसे ही आई, आते ही रुक्मणी जी ने इशारा कर दिया, जो आए उसको सोने का एक पात्र में मेवा भर के दे दो। भैया गौन में आए तो कुछ देना तो चाहिए। सोने के कटोरे में मेवा भर के, भैया जो 2 औरतें आई थी उन्होंने कहा गौन बाद में गाएंगी, पहले घर रखा है। सोने का कटोरा मेवा से भरा हुआ, तो ऐसे लग रहा है जैसे मेवा भी सोना ही है। जैसे ही 2-3 औरतें सोने का लेके निकली, 4 औरतें और घुस गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बतासे बांटने के पैसे नहीं थे, सोने का बांट रहा है। अब तो भैया लाइन लग गई, जवान जवान छोड़ो, बूढ़ी बूढ़ी जिनसे चला नहीं जा रहा वो भी वहां आके खड़ी हो गई गौन गाने के लिए। और ऐसी सुंदर ध्वनि से वहां गौन गाए जा रहे हैं, और जो आ रहा है उसको सोने के पात्र में मेवा भर के दिए जा रहे हैं। अब तो नरसी हो गया, भैया ओहो इनके पुत्र का विवाह है, आओ 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 आओ, पूरा गांव लग गया। और पूरा गांव क्या करेगा जब सारा द्वारका आके वहां पे साज सज्जा की तैयारी कर रहा है। नरसिंह जी के बेटे के लिए बहुत बड़ा रथ जो द्वारकाधीश जी का है वो तैयार किया गया कि बारात इसमें जाएगी, इस रथ में। और रथ के साथ असंख्य जितने हाथी घोड़े सब पूरा द्वारकाधीश के साथ आए। जिस दिन विवाह था उस दिन नरसिंह जी के पुत्र को साक्षात ठाकुर जी ने तैयार किया, और घोड़ी में उनको बिठाने का, वहां के जो द्वारका के घोड़े वो लंबे लंबे चौड़े घोड़े, और उनका जो पुत्र था नरसिंह जी का वो तो अभी 16 साल का था। बोले ठाकुर जी ने अपना हाथ लेके उसका पैर अपने हाथ में रख के उसको घोड़े पे चढ़ाया नरसिंह जी के पुत्र। सारी बारात तैयार हो गई, सब चलने को तैयार है। बोले नरसिंह कहाँ है, नरसिंह नहीं मिल रहा, नरसिंह है ही नहीं वहां पे। ठाकुर जी बोले भैया ये क्या हो रहा है, नरसिंह जी कहाँ है। अंदर गए, नरसिंह जी अपनी वही बनैन बैठ के वहां कीर्तन कर रहे हैं। नरसिंह जी को बोला आपके पुत्र का विवाह है महाराज, चलोगे नहीं। बोले ऐसे बीच में हमारा भजन खराब होगा महाराज, आप ही जानो, आप ही जाओ, विवाह करा लाओ इसका। अरे हम अपने विवाह में नहीं गए, इसके विवाह में क्या जाएंगे, हमारे यहाँ भी लड़की घर पे दे गए थे, कोई हम बारात लेके गए नहीं थे, हमें ये सब एक्सपीरियंस नहीं है, आप जाओ आप करो। बोले तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो नरसिंह। लड़के का बाप सबको राजी करता है, ठीक ठीक से चलो भैया, बारात में चलना है, बारात में चलना है, बारात में चलना है। यहाँ हम सब काम कर रहे हैं वहां से आके, और लड़के के बाप को हमें मनाना पड़ रहा है कि भैया तुम चलो बारात में साथ। बोले अच्छा अगर मैं चलूंगा तो एक शर्त पे, अब कोई गौंड वौंड ये सब नहीं होगा, ये सब मुझे समझ नहीं आता, आप कीर्तन करते हुए चलो। ठाकुर जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है कीर्तन कर। हाँ बोले हम ऐसे चलेंगे जैसे नगर कीर्तन चल रहा है, ये पीछे आप देखो शादी हो रही है क्या हो रही है, हम तो नगर कीर्तन करते हुए चलेंगे। और बोलते वही 16 ब्राह्मण उन्होंने अपने आगे साथ लिए जो अंधे थे, और नरसिंह जी अपना कीर्तन करते हुए आगे चल रहे। भैया हम तो ऐसे चलेंगे, हमारे ठाकुर जी का नगर कीर्तन चल रहा है, पीछे पीछे आप लो ये अपनी जो आपने लेके चलनी है सब। और वो पीछे पीछे चले। उधर वहां हालत खराब हो रही है मदन जी के घर पे। मदन जी अपने जो गुरु जी हैं उनको समय, गुरु जी सुनो, देखो कोई बैलगाड़ी आती होगी, आप थोड़ा आगे जाके देखो, और हमने यहाँ जो अपना जो टेंट वेंट लगाए हैं थोड़े से, हमारी बहुत बेइज्जती होगी, वहाँ रिश्तेदार आएंगे और देखेंगे कैसी बारात आई है। आप ऐसा करना, हमारे ये जो महल है इसके पीछे एक चोर दरवाजा है, नरसिंह जी को पीछे से वहाँ से ले आना, हम उनको अच्छी पोशाक वगैरह पहना के सब करके, और बाहर एक घोड़ी खड़ी है, हम उस पर बिठा देंगे उनके पुत्र को, और फिर बोल देंगे भैया अब इतनी दूर से कोई इतनी बड़ी बारात थोड़ी लेके आता है, तो बस 3-4 घर घर के आए हैं, और थोड़ी हमारी इज्जत भी रह जाएगी, तो अपने चोर द्वार से ला के ये कर लेना, इतना तो कर दोगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा भाई कर देंगे, हाँ अब होना तो यही है, चले। अब गुरुजी बोलते आगे चले 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 चले, थोड़ी आगे चले, कुछ किलोमीटर आगे, तो देखा कुछ किलोमीटर आगे तो भव्य एक कोई जलूस निकल रहा है,
और वहां पे विवरण क्या लिखा है, बोले शुरू में उन्होंने जो देखा 1000 हाथी आगे चल रहा है, जिस हाथी के ऊपर कोई सवार नहीं है, बस हाथी हाथी आगे 1000 चल रहे हैं, उसके पीछे कई हजार घोड़े चल रहे हैं, उसके पीछे एक रथ चल रहा है। उन्होंने कहा भैया कोई राजा शायद यहां से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई राम जी की बारात जा रही हो जैसे। अब थोड़ा आगे गए, देखा कहीं पीछे भैया वो तो बेचारे की बैलगाड़ी कहाँ से आज निकल पाएगी, आज तो इतना बड़ा जलसा निकल रहा है, नरसिंह जी आज तो आना भी चाहेंगे तो शादी के दिन पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पे, कैसे आएंगे वो ढूंढते ढांढते आगे गए तो वहां पूछा भैया ये क्या निकल रहा है, कौन सा राजा जा रहा है? बोले बारात निकल रही है। किसकी? बोले वो सेठ जी हैं हमारे गांव के। अब तो सब लोग भी सेठ जी हैं हमारे गांव के। बोले ऐसे कौन सेठ जी हैं? बोले नरसिंह सेठ। अब अभी भी उसको समझा नहीं, बोले कोई होगा नरसिंह सेठ भैया, कोई नाम वाम सामने होगा, हम तो मिलके ही आए हैं, वो पता नहीं कौन है ये। थोड़ा आगे गए, भैया कौन है नरसिंह सेठ, पूरा नाम बताओ। बोले नरसिंह मेहता। बोले वो पूरा नाम मिलता है, वो भी नरसिंह मेहता था, ये भी हो। ठाकुर जी क्या विडंबना कर रहे हैं, आज वो नरसिंह मेहता के भी और ये भी एक नरसिंह मेहता। थोड़ा और आगे गए, भैया कहाँ से आए हो? जूनागढ़ से। ओहो, ये भी मिलता है, शहर भी मिलता है, जूनागढ़ से नरसिंह मेहता, और वो भी जूनागढ़ से। भगवान मेरे साथ खेल खेल रहे हो आप। अच्छा भैया नरसिंह मेहता को देख सकता हूं क्या? अब लड़के को तो देख रहे हैं, तो आगे वो सब लड़ी वड़ी लगी है, वो तो दिख नहीं रहा है सावलदास जी। बोले नरसिंह मेहता को तो मैं मिल के आया हूं, मैं ही रिश्ता करके आया हूं, नरसिंह मेहता को तो मैं जानता हूं, कहीं मिल सकते हैं? बोले हाँ वो सबसे आगे चल रहे हैं। बोले महाराज मैं तो बीच में आया हूं, तुम्हारे आगे 1000 घोड़े, उसके आगे 1000 हाथी, उसके आगे वो चल रहे हैं। बोले हाँ चल रहे हैं। भागते 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 वहां पहुंचे तो ये वही वाले नरसिंह मेहता। बोले महाराज ये क्या हो रहा है? बोले हम नहीं जानते क्या हो रहा है, जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, आप चलो हम बारात लेके बस वहां पहुंच रहे हैं। ये आपके पुत्र की बारात है? बोले हाँ हमारे पुत्र की बारात है। वही सावल चल? अरे बोले हाँ वही है, ठाकुर जी कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है इसके बारे में, हम वही हैं, आगे चल रहे हैं, आप चलो। वो भागता भागता सांस फूल गए। गुरुजी वहां पहुंचे, मदन मेहता को हाँ मदन ने बोला गुरुजी आवाज पलट गई, क्या हो गया? तेरी औकात है? मदन जी बोले भाई क्या हो गया? बोले तेरी औकात है, तेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे उनके घोड़े और हाथी में ही, बारातियों को तो क्या खिलाएगा तू? बोले भांग का नशा करके आए हो, पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? बोला चल छत पे चल। उनकी छत पे जाके देखा तो नरसिंह वो मदन जी के वहां तक बारात पहुंचने वाली है और जूनागढ़ तक पीछे तक जा रही है, खत्म नहीं हुई। इतने बड़े बाराती हैं कि 80 किलोमीटर की लाइन चलती हुई आ रही है। बोले इनका खाना करना है तूने अभी। ये कौन है? बोले यही बारात है। पसीने छूट गए मदन जी के, क्या बात बोल रहे हो? आप तो बोलते थे वो। बोले मैं नहीं बोलता था, लोगों ने बोला था तेरे को। मैंने तो तुझे कहा था नरसिंह मेहता भैया बहुत बड़ा भक्त है। बोले भक्त बहुत बड़ा है पर ये क्या है? बोले वो आप जानो, मगर ये उसकी बारात है। अब उसने जब देखे कि इतने हाथी, बोले महाराज मैं तो हाथियों का ही खाना नहीं करा पाऊंगा, बारातियों का खाना कहां से कराऊंगा? ये यहीं आएंगे सारे? बोले यहीं आएंगे। बोले हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है। बोले गुरुजी मैं ना चोर गेट से पीछे से निकलता हूँ। बोले वाह, पहले नरसिंह को चोर गेट से बुला रहा था, अब तू चोर गेट से निकल रहा है। बोले मैं पीछे से जाता हूँ, आप मेरी नरसिंह जी से भेंट करा दो, जो वो वहाँ पे है, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करूँगा। कुछ हमारे यहाँ तो इतना बड़ा अरेंजमेंट ही नहीं है, कहाँ रख, अभी तो उनके हाथी आके हमारा सारा कवर कर देंगे। बोले नरसिंह जी हाथियों के भी आगे है, जाओ उनके पास। अब जाए कहाँ से, इतनी भव्य बारात सब निकल रही है, सब देख के पसीने पसीने हो गए कि हम क्या व्यवस्था करेंगे। नरसिंह जी ने भी जब वहां जाके देखा तो छोटे छोटे टेंट, अब छोटे ही टेंट लगेंगे, जैसे भी टेंट लगेंगे कि भैया कोई 300-500 आदमी का टेंट लगाएगा तो क्या टेंट है, 4 हाथी खड़े हो जाए टेंट खत्म हो जाएगा। नरसिंह जी ने ठाकुर जी को कहा ठाकुर जी ये क्या ले आए हो आप, और वो देखो बेचारा कैसे व्यवस्था करेगा। ठाकुर जी ने कहा अब ये भी मैं देखूं।
इतने में वो मदन जी जो हैं वो बेचारे इधर उधर घूम रहे, ठाकुर जी ने उनको देख लिया, बोले ये कौन है? वो गुरु जी बोले ये लड़की के पिता। बोले इनको अभी अंदर लेके जाओ, हम व्यवस्था करते हैं यहाँ की। बलराम जी को याद किया उन्होंने, बलराम जी आप आओ। द्वारका से बलराम जी आए, बलराम जी को बोला आप लड़की वालों की तरफ से व्यवस्था करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये नरसी के बेटे के बारात की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यहाँ किसी और से आप व्यवस्था करो। बलराम जी ने बोलते वहां की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से व्यवस्था करी। अब जब वो व्यवस्था उसने देखी तो लड़की का पिता जो है उसने कहा भाई नरसी से मिला दो मुझे। अब जब वहां पे इतने बड़े बड़े शाम आने लग गए, बोले सब, क्योंकि अब वहीं रुकेंगे, रात भर वहीं रुकेंगे, वहां विवाह होगा, सब होगा। ऐसे भव्य, एक बहुत बड़ा भव्य टेंट, सब बोले, ये सबसे पूछते जा रहे हैं वहां सिपाहियों से, भैया सेठ जी कहाँ है, सेठ जी कहाँ है, सेठ जी कहाँ है। अब ये कहें कि नरसी सेठ कहाँ है, और वो सेठ जी समझे वो तो द्वारका से आए हैं सब, वो सेठ जी कहते थे अपने द्वारकाधीश को। उन्होंने कहा द्वारकाधीश को ढूंढ रहे होंगे, उन्होंने ठाकुर जी द्वारकाधीश जहाँ थे वहाँ का बता दिया, भैया ये उनका शिविर है। वहाँ उस शिविर में गुरु जी ने कहा मैं भारी हूँ, मैं देख नहीं पाऊंगा तुम्हारी वहाँ क्या व्यवस्था होगी, अवस्था जो होगी तुम्हारी, वहाँ जाके नाक रगड़ना उनके सामने, तब तुम्हारी कुछ इज्जत रह जाएगी। मदन जी अंदर गए, जैसे ही देखा वो बैठे हुए हैं, उनको जाते ही अपनी पगड़ी उनके सर पैर पे रख दी, महाराज मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरे से बहुत अपराध हो गया। आप कौन? उन्होंने बोला मैं मदन। वो कौन? मैं लड़की का पिता। आप नरसी जी है ना? बोले हम नरसी जी नहीं हैं, हम तो उनके नौकर हैं। अब ठाकुर जी को देख के वो कह रहे नौकर, इतने बड़े शिविर में उनके नौकर हैं? बोले हाँ हम तुमके छोटे से नौकर हैं। तो नरसी जी कहाँ है? बोले पगड़ी वापस पहनो, चलो उनके पास हम लेके चलते हैं। हाथ पकड़ के बोले उन्हें लेके गए नरसी जी के पास। अब नरसी जी के पास गए, फिर अपनी पगड़ी उतार के रखी, महाराज हम आपके अपराधी। उन्होंने बोला अरे अरे आप ऊपर बैठो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप तो लड़की के पिता हो, आप तो हमें दान दोगे, हम तो दान लेने आए हैं, कन्या का दान लेने आए हैं, हमें नीचे बैठना चाहिए, आपको ऊपर बैठना चाहिए, आप ऊपर बैठो, आपको यहाँ कौन छोड़ गया? बोले वो जो आपके नौकर है ना। कौन? वो जो उधर उधर सबसे बड़े शिविर में। बोले वो नौकर हैं? अरे बोले वो ही तो हैं सारा सब करने वाले, हम तो फक्कड़ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वही तो सेठ जी हैं, वही तो ठाकुर जी हैं, वही तो हमारे सावल शाह हैं जो सब कर रहे हैं। महाराज मैं कैसे व्यवहार? बोले चलो मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। हाथ पकड़ के महाराज लेके गए उनके पास। बोले ये तो आपके नौकर है। बोले ये नौकर नहीं है, यही ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी से हाथ जोड़ के बोला आप इनको अपना स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी बोले इसको नहीं दिखाऊंगा, अपराधी है ये तुम्हारा, इसने तुम्हारे बारे में, अरे वो नाक रगड़ ली उसने, महाराज मैं जानता नहीं था इनका वैभव। और फिर ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश जी ने अपना 4 भुजा रूप उनको मदन जी को भी दिखाया। और मदन जी को दिखा के बोला मेरे भक्त के यहाँ कभी किसी धन की कमी नहीं हो सकती। केवल इनके पास आज तक धन क्यों नहीं है? क्योंकि ये धन चाहते नहीं है, ये धन मांगते नहीं है, ये आनंद में रहते हैं। मेरे भक्त जिस आनंद में रहते हैं उसमें इस जगत का धन यदि मैं उन्हें जाके दे भी दूंगा तो उनके आनंद में विघ्न होगा। और आप उस धन से तोल रहे थे मेरे नरसी को। वो तो नाक रगड़े जा रहे हैं, भैया मुझसे बहुत बड़ा अपराध, क्या देख रहा हूं मैं, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं है, क्षमा कर दीजिए। बोले कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करो, आपके तरफ से व्यवस्था और इनके तरफ से व्यवस्था सब हम करेंगे। बोले जब बारात वहां से आ गई तो जो हाथियों के ऊपर के जो वस्त्र थे, जो बिछौने जो बिछाए हुए थे घोड़ों के ऊपर जो थे, वो सोने के और चांदी के वहां इतने गिरे रह गए, इतने गिरे रह गए, इतने गिरे रह गए, और बारातियों को और लड़की वालों को इतना धन मिल चुका था कि वो कोई उठाने वाला नहीं था। सोने और चांदी के वो गिरे पड़े हैं, कोई उठा नहीं रहे, क्योंकि सबके पास इतना धन एकत्रित हो गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ो धनी। अब आपको राधा कृष्ण के प्रेम रूपी धन अर्जित करने में कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि ये धन अर्जित करने से कोई आपके लौकिक धन की हानि नहीं होती।
इस धन को अर्जित करने में हम इस लौकिक धन की जो वित्तेषणा है, जो आसक्ति है, जो मोह है इस धन के प्रति, हमारा वो मोह नष्ट हो जाता है। जब हम इस पथ पर चलते हैं तो ये जो हमारी जो यहां की प्यास है इस धन को अर्जित करने की, वो खत्म हो जाती है। वो क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि इससे कई गुना अत्यधिक आनंद मिल रहा है। आप एक बात सब अपने मन में सोचो, हम यहां पे धन अर्जित करना चाहते क्यों हैं? खुश होने के लिए। हमें लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये अगर इतना धन हो जाए तो मैं इस धन से ये सब ले लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, इसी के लिए। और अगर सीधा सुख ही किसी व्यक्ति को मिल जाए, तो अगर वो उससे कई गुना ज्यादा आनंद ही किसी को मिल जाए, आप जिस धन से जो सुख अर्जित करना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा सुख और आनंद यदि हमें मिल जाए, तो धन हमारे पास हो नहीं हो इसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जितना धन चाहिए होगा उतना धन भगवान ने गारंटी करी है। नरसिंह जी के यहां आके भी द्वारकाधीश ने बोला है, और श्रीमन महाप्रभु ने जब वहां श्रीवास आंगन में थे तो श्रीवास पंडित को भी बोला था कि ये हो सकता है कि मेरी लक्ष्मी जी जो हैं वो भीख का कटोरा लेके भीख मांगे, कभी ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि मेरे भक्त के घर कभी धन का अभाव हो। उसको जितनी व्यवस्था उसकी होनी है वो सब मैं कर दूंगा, कैसे रखना है वो मैं सब देख लूंगा। अत्यधिक जब हम लोगों के भीतर लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है इस धन के लिए, तब भगवान उस मोह को खत्म करने के लिए वो धन हमसे अलग करते हैं, ताकि हम ठीक रूप से भजन कर सकें। और जब कोई सही रूप से भजन ही कर रहा है, जब उस धन का वो सदुपयोग ही कर रहा है, जब धन के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति नहीं है, तो फिर धन की कहीं कमी नहीं रहती। फिर जितना जिसको चाहिए वो भगवान देखेंगे। तो हम क्या अर्जित करने में लगे? हम जो हमारा प्रेम रूपी धन है, नाम रूपी धन से उसको अर्जित करने लगे। स्पष्ट रूप से सावल शाह रूप से जब भगवान वहां आए तो उन्होंने बोला नरसिंह 7 लाख कमाता है। 7 लाख से वहां उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि नरसिंह 7 लाख नाम रोज लेते थे। जितना हरि नाम आप ले रहे हो ये सारा आपके बैंक में जमा हो रहा है, यही धन है। और ये ऐसा अक्षय धन है कि इस धन से आपको इस जीविका के लिए जितना भी धन चाहिए वो सब मिलेगा, जितनी आवश्यकता है वो सब मिलेगी, यदि हमारा लक्ष्य सही है कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अगर ये लक्ष्य है तो इस लक्ष्य के साथ जो मिल रहा है वो सही, जो नहीं मिल रहा है वो सही। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है तो भगवान का आपसे कई गुना ज्यादा दृढ़ विश्वास इस बात से है कि वो आपको भगवत धाम लेके आएंगे। हमारी दृढ़ता में कमी है, उनकी दृढ़ता में कमी नहीं है। हम दृढ़ हो जाएं, पक्का हो जाए कि हम जाएंगे, तो वो हमसे 10 गुना, बोलते ना आप 1 कदम चलोगे वो 100 चलने को तैयार है। आप जितने तत्पर हो वहां जाने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा वो तत्पर हैं आपको वापस लाने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। कौन अपने अंश को अपने पास नहीं लाना चाहता? हमारा बेटा हमसे खो जाए और अब वो कह रहा है कि मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूं और मुझे पता है कि वो यहां है, तो मैं कितना तत्पर होऊंगा उसको लाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान हमें लाने के लिए हमसे ज्यादा, देखो पिता की ज्यादा तत्परता होती है पुत्र से भी पास बुलाने के लिए, ऐसे ही भगवान की तत्परता हमसे कहीं ज्यादा है। हम यहां मस्त हो रहे हैं इधर उधर कि अभी नहीं जा रहे, अभी खेल रहे हैं, अभी कूद रहे हैं, वो हमसे ज्यादा तत्पर है। तो नाम रूपी धन जो है, जब उसमें हम अपना ध्यान लगाएंगे, उसको अर्जित करने में लगेंगे, तो और किसी धन की हानि नहीं होगी, बल्कि वो ऐसा अक्षय हो जाएगी। जब जहां जितना जैसा धन चाहिए तब वहां मिलेगा, जहां जितना वैभव चाहिए उतना वहां मिल जाएगा।
2 दिन पहले नरसिंह जी के यहाँ आके उनके कैसा पुत्र का विवाह कराया आप और मैं करने लगे तो नहीं कर सकते। आज बड़े से बड़ा राजा ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस समय नरसिंह का विवाह हुआ है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अब मैं और याद आ रहे हैं लेकिन और बड़ी लंबी हो जाएगी कथा, इसलिए अभी बोल रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। सुदामा जी का चरित्र है। जब वापस जा रहे थे ना सुदामा जी, तो 2 दिन जब वहां रहे थे द्वारका में, तो उनको भगवान ने अपनी शॉल उड़ा दी थी। वापस जा रहे थे ना, तो ठाकुर जी ने बोला सुदामा जी हाँ ये शॉल उतार दो, रास्ते में कोई आपको लूटपाट कर लेगा, ये इतनी महंगी शॉल तक उतार ली थी। और सुदामा जी बेचारे सोचते जा रहे अच्छा मित्र है मेरा, नेगेटिव नहीं सोच रहे, बहुत अच्छा सोचते हुए अच्छा मित्र है मेरा कितना ध्यान रखा। अगर ये महंगी शॉल भी मेरे ऊपर रह जाती ना तो मेरा भजन खराब होता, मैं इस धन के चक्कर में पड़ जाता। और जब वापस अपने वहां पहुंचे ना तो कंफ्यूज हो गए कि मैं द्वारका ही तो नहीं आ गया वापस घूम के। बोले नहीं, ये आप ही का घर है। उनके वहां केवल सुदामा का नहीं, पूरी सुदामा नगरी जहां वो रहते थे वहां सारे महल बन गए थे बिल्कुल द्वारका की तरह। पहले पूरा ऐसे दिखाया कुछ नहीं दे रहे हैं, शॉल तक उतार ली, और जब वहां पहुंचे तो महल बने हुए हैं। और फिर जब उस महल में घुसे अपनी बीवी को देखा तो पहचान नहीं पा रहे। बोले आप कौन सुंदरी? बोले आपकी बीवी हूं, क्योंकि इतना आभूषणों से ढकी हुई है। बोले आज तक हमने इस पे पूरे कपड़े नहीं देखे और आज इतने आभूषण हैं इस पे, कौन आके दे गया ये? बोले वही आपके मित्र। कहाँ है वो विग्रह स्वरूप में अंदर थे। बोले ये यही तो हैं जो आके दे गए। सुदामा जी ने बोला ठाकुर ये क्या कर रहे हो आप कृष्ण? और कृष्ण वहीं से सुदामा जी को बोल रहे हैं तुम इस चक्कर में मत पड़ना, मैं जानता हूं तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, तुम अपना भजन करो। सुदामा जी फिर वहां से निकल के अपना भजन करने लगे। भैया हमें ये सब चाहिए। और जिनको चाहिए था उनके तो एक केवल सुदामा को नहीं, जहां सुदामा रहते थे वो पूरा गांव जो है सब पूरा शहर बन गया, सबके बड़े बड़े महल हो गए। तो ठाकुर जी कहीं किसी के पास कमी नहीं छोड़ते। ऐसे ही नहीं ये बात बस ऐसे सेंटिमेंट्स में बोल दी, राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ो धनी, सच में से ही बड़ो धनी। जो धन हमें चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए उतना धन मिलेगा, कोई काम किसी का रुकेगा नहीं। बस ये है कि हमारे हृदय अभी उतना शुद्ध नहीं है, हम अभी मोह में यहाँ फंसे ही हुए हैं। अगर अत्यधिक धन हमें मिल जाए ना तो सबसे पहली चीज हम भजन छोड़ेंगे, सबसे पहले हरि नाम छूटेगा। क्यों? अरे इतना काम हो गया, इतना काम, टाइम ही नहीं मिलता आजकल माला करने का। इतना काम हो गया, इतना ये हो गया, इतना वो, इतने वैभव और समृद्धि में हम फंस जाएंगे, इसीलिए नहीं मिलता। और जब इसी में लगेंगे तो कितना मिल जाएगा हम गणना नहीं कर सकते उसकी। और मिल रहा भी है, जब जहां जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, मिलेगा, मिलता रहेगा। पर ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर जो आप धन अर्जित कर रहे हो हरि नाम रूपी धन, वो नष्ट नहीं होगा। वो ऐसा अक्षय धन है कि आपको यहां नहीं, अगर किसी चांस से आपकी भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो अगले जन्म में भी जो देह मिलेगा वहां पे भी ये बैलेंस साथ जाएगा और वहां पे भी आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा अक्षय धन। इसीलिए ये बात बोली गई, नाम रूपी और राधा कृष्ण प्रेम रूपी जिसके पास धन है से ही बड़ो धनी। तो यही धन अर्जित करने के लिए हम लगे और किसी धन की हम लोगों को परवाह करने की जरूरत नहीं है। आगे फिर अगली बार अगला श्लोक करेंगे। जय राम।